Hello everybody, I am from .NET Expert Web Solution. My software company is located at Emperor Building above Goodies Restaurant, Fatehganj, Vadodara. You can find my more detail from www.netexpert.in. I am having 12 plus years of professional experience. You can find my Facebook profile from this URL. Okay, facebook.com/ranabhavin2. Basically we are providing live project training to last year students also. So if you are in a last year, so please contact me on this number, or you can come at this address for inquiry. Up till now 3000 plus students have completed live project training from my center, and they are doing a good job in a different software companies. Basically we are giving training in ASP.NET, PHP, Android, Windows Phone, as well as in all these technologies. हेलो एवरीबॉडी, लास्ट वीडियो में हमने लिस्ट बॉक्स कैसे यूज़ करते हैं वो हमने स्टडी किया था. अब ये वीडियो में मैं आपको मास्टर पेज कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो बताऊंगा. सो व्हाट इज मास्टर पेज? It's our main designing file for web application. It means हम जो भी डिज़ाइन करेंगे वो नॉर्मल वेब पेज में नहीं करने वाले हैं, बट जो भी डिज़ाइन है वो सेंट्रलाइज किस में रहेगी? मास्टर पेज में. एंड हम इन फ्यूचर में जो भी पेज बनाएंगे, इट मीन्स रजिस्टर फॉर्म, लॉगिन फॉर्म, वो सारे फॉर्म मास्टर पेज से कनेक्ट करेंगे. राइट. सो इन फ्यूचर में सेंट्रलाइज कोई भी हमें चेंज करना है, सो सारे पेजेस में हमें चेंज नहीं करना है, जस्ट एक सिंगल फाइल में हम चेंज करेंगे तो उसकी इफ़ेक्ट उसके साथ जितने भी पेज कनेक्टेड है, इट मीन्स लॉगिन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, वो सारे पेज में आ जाएगी. अब ये प्रैक्टिकली एग्जांपल हम यहाँ पे एक बनाते हैं तो आपको ज़्यादा पता चलेगा. सो फ्रॉम हियर जस्ट यहाँ पे मैं एक मास्टर पेज ऐड करता हूँ. सो राइट क्लिक हियर. Okay, solution explorer, it's our project. Right click on project, just click on add button, then select add new item. From here, instead of web form, just select master page. So it's our master page. अब इसका एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट मास्टर. ओके. अब यहाँ पे कोई भी आप एक पेज नेम दे सकते हो. फॉर एग्जांपल एडमिन है तो एडमिन मास्टर पेज, कस्टमर है तो कस्टमर मास्टर पेज, करंटली स्टूडेंट है तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट मास्टर पेज, ऐसा एक नेम लेता हूँ. नाउ जस्ट क्लिक ऑन ऐड. ओके, इट्स अ सोर्स विंडो. सोर्स मीन्स आवर HTML विंडो. आपने यहाँ पे मार्क किया है फॉर्म टैग. फॉर्म टैग के अंदर एक इम्पोर्टेंट कंट्रोल है, दैट इज़ कंटेंट प्लेस होल्डर, जो बाय डिफ़ॉल्ट मास्टर पेज में आता है. इसे कभी भी आपको डिलीट नहीं करना है. राइट. इट्स अ रिक्वायर्ड कंट्रोल. हेड सेक्शन, हेड सेक्शन में भी एक कंटेंट प्लेस होल्डर है. इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसे आप डिलीट भी कर सकते हो. फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ. राइट. सो जनरली बॉडी सेक्शन एंड बॉडी सेक्शन में एक कंटेंट प्लेस होल्डर होता है. इसका आईडी है एंड रन इट इक्वल टू सर्वर. अब हम डिज़ाइन पे जाते हैं. अब मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे मैन्युअली कैसे डिज़ाइन करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ. राइट. सो यहाँ पे भी देखो. राइट. जो यहाँ पे HTML व्यू था ये यहाँ पे डिज़ाइन बन गया, तो यहाँ पे कंट्रोल है कंटेंट प्लेस होल्डर. सो जनरली आपने कोई भी वेबसाइट देखी होगी तो उसमें क्या होता है? हेड सेक्शन, बॉडी सेक्शन, लेफ्ट साइड, राइट साइड, राइट, समथिंग ऐसा कुछ होता है. सो यहाँ पे प्रैक्टिकली देखते हैं. सो जस्ट आपको एक कर्सर रखना है यहाँ पे बिलो दी कंटेंट प्लेस होल्डर. कंटेंट प्लेस होल्डर के अंदर नहीं, बट कंटेंट प्लेस होल्डर के नीचे. ओके, कर्सर सेट हो गया. अब यहाँ पे डिज़ाइनिंग के लिए हम टेबल कंट्रोल यूज़ करते हैं. सो टेबल कहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे? टूल बॉक्स, स्टैंडर्ड, एंड स्टैंडर्ड में यहाँ पे एक टेबल होगा. राइट. ये टेबल आपको यूज़ नहीं करना है. राइट. सो इंस्टेड ऑफ स्टैंडर्ड हम कहाँ पे जाएंगे? HTML में जाएंगे. सो फ्रॉम HTML जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप टेबल. सो यहाँ पे मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया. ओके. सो देखो अभी थोड़ा ब्लर आ रहा है बिकॉज उसकी बॉर्डर क्या है? 0. तो ये टेबल की बॉर्डर सेट करते हैं. तो कैसे सेट करना है? जस्ट सिलेक्ट योर टेबल, गो टू प्रॉपर्टीज़, टेबल की प्रॉपर्टीज़ आ गई. नाउ जस्ट फाइंड आउट बॉर्डर. सो जस्ट गिव हियर बॉर्डर इक्वल टू 1. सो यहाँ पे अब आपको बॉर्डर डिस्प्ले होती है. राइट.
सो ये जो ऊपर वाला सेक्शन है इट्स अवर हेडर, नीचे वाला सेक्शन है वो हमारा हुआ फूटर। यहाँ पे आप कोई भी एडवर्टाइज रख सकते हो, यहाँ पे अगेन कोई भी न्यूज़ समथिंग कुछ भी रख सकते हो। एंड ये जो मिडल एरिया है वो हमारा बॉडी पोर्शन है। बॉडी पोर्शन इट मीन्स यहाँ पे हमारे सारे फॉर्म्स डिस्प्ले हो गए, लॉगिन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड सो ऑन। एनीवे हेडर जनरली लॉन्ग होता है, राइट। यहाँ पे हमने बाय डिफ़ॉल्ट एक टेबल ड्रैग एंड ड्रॉप किया था, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सेल 1, सेल 2 एंड सेल 3, सो देयर आर 3 सेल्स। अब मुझे 3 सेल्स नहीं चाहिए, इंस्टेड ऑफ 3 सेल्स आई वांट अ सिंगल रो। ओके, सो मुझे सिंगल रो कैसे मिलेगी? सो आपको यहाँ से ड्रैग करना है। ओके, मैंने एक रो ड्रैग की, राइट, इट मीन्स यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया, एक रो सिलेक्ट किया मैंने, जस्ट राइट क्लिक हियर, गो टू मॉडिफाई एंड देयर इज अ ऑप्शन मर्ज सेल। सो आपको यहाँ पे क्लिक करना है मर्ज सेल पे। अब यहाँ पे एक लॉन्ग हेडर हो गया, राइट। अब यहाँ पे आप कुछ भी टाइप करो, राइट, यहाँ तक आप कुछ भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे एक लॉन्ग बैनर यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे आप लॉन्ग मेनू यूज़ कर सकते हो, राइट। सो अगेन जस्ट हेडर, सेम फूटर। सो फूटर में भी जस्ट ड्रैग करते हैं, राइट क्लिक, मॉडिफाई एंड मर्ज सेल। जनरली फूटर में हम क्या लिखते हैं? सो डिज़ाइन बाय .NET एक्सपर्ट वेब सॉल्यूशंस जनरली कंपनी का नेम होता है, और डिज़ाइन बाय सम प्रोग्रामर नेम, राइट, आप कुछ भी लिख सकते हो। हेडर, अब यहाँ पे मुझे हेडर की जगह पे समथिंग को एक इमेज यूज़ करनी है, राइट। सो जस्ट गो टू टूल बॉक्स, स्टैंडर्ड, एंड फ्रॉम स्टैंडर्ड जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप इमेज कंट्रोल। सो इमेज कंट्रोल को यहाँ पे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। अब आपके पास कोई भी इमेज होनी चाहिए, सो चेक करते हैं प्रोजेक्ट में कोई इमेज है, नो, तो आप कहीं पर से भी डाउनलोड कर सकते हो, कोई एक इमेज बना सकते हो, राइट। सो मेरे पास ऑलरेडी थोड़ी इमेजेस है, वो मैं यूज़ करता हूँ। सो जस्ट राइट क्लिक हियर, ऐड एंड न्यू फोल्डर, राइट। सिस्टमेटिक वे से वर्क करता है, जनरली यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं, राइट क्लिक ऑन प्रोजेक्ट, ऐड एंड न्यू फोल्डर एंड गिव अ नेम इमेजेस। ओके, फोल्डर रेडी हो गया। अब यहाँ पे मुझे इमेजेस कॉपी पेस्ट करनी है, कैसे कॉपी पेस्ट करेंगे? सो जस्ट राइट क्लिक ऑन फोल्डर, ऐड, एंड इंस्टेड ऑफ ऐड न्यू आइटम यहाँ पे एक सेकंड ऑप्शन है एग्जिस्टिंग आइटम। सो आपको क्लिक करना है एग्जिस्टिंग आइटम पे, ऑलरेडी इमेजेस जो एग्जिस्ट है। अब आपके पीसी में थोड़ी इमेजेस होनी चाहिए, सो लेट मी फाइंड आउट। देखो, अगर आप चेक करोगे तो नो आइटम्स फाउंड इंस्टेड ऑफ वेब फाइल्स, जस्ट मैं सेलेक्ट करता हूँ ऑल फाइल्स, सो सारी इमेजेस डिस्प्ले हो जाएगी, राइट। सो वॉट एवर जो भी इमेजेस है आपको सिलेक्ट करनी है। जनरली ई ड्राइव, वेबसाइट, एम्प्लॉय 90 इमेजेस, मुझे बैनर चाहिए, सो बैनर 1, बैनर 2, बैनर 3, राइट। इसमें से कोई भी एक बैनर आप चूज़ कर सकते हो, ये थोड़ी प्रॉपर इमेज है। सो जस्ट अभी टेम्पररी में बैनर 1 सिलेक्ट करता हूँ, इट्स अ GIF, इट मीन्स एनिमेटेड फाइल। सो यहाँ से बैनर 1 सिलेक्ट करते हैं एंड देन ऐड। सो यहाँ पे देखो बैनर 1 सिलेक्ट हो गया, राइट, ऐड हो गया। नेक्स्ट, सिलेक्ट योर इमेज कंट्रोल, गो टू प्रॉपर्टीज। अब ये आपको ऑलरेडी हाईलाइट कर देता है, राइट, इमेज URL प्रॉपर्टी। यहाँ से एक स्मॉल बटन है, यहाँ पे क्लिक करो, जस्ट गो टू इमेजेस फोल्डर एंड देयर इज अ फाइल banner1.gif, सिलेक्ट एंड ओके। तो ऐसा एज्यूम करो ये हमारा एक बैनर है, राइट। जस्ट प्रेस एंटर की तो न्यू लाइन में आ गया। अब यहाँ पे एक मेनू कंट्रोल यूज़ करते हैं। सो टूल बॉक्स, स्टैंडर्ड को मिनिमाइज करते हैं। नाउ वेयर इज़ माई मेनू, मेनू कहाँ पे होता है? नेविगेशन में, राइट। सो फ्रॉम नेविगेशन ड्रैग एंड ड्रॉप मेनू कंट्रोल। सो यहाँ पे मेनू आ गया। सो अब नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू इंसर्ट मेनूज। मेनू कैसे इंसर्ट करते हैं? जस्ट क्लिक ऑन द स्मार्ट बटन एंड गो टू एडिट मेनू आइटम्स। सो मैं क्लिक करता हूँ एडिट मेनू आइटम्स पे। ओके, मेनू एडिटर ओपन हो गया। अब यहाँ पे एक स्मॉल बटन है एड रूट आइटम। रूट मीन्स जो मेन मेनू होते हैं, देखो लाइक दिस, राइट। उसके अंदर सब मेनू भी होते हैं, सब मेनू इंसर्ट करने के लिए सेकंड आइटम है। सो यहाँ पे क्लिक करता है एड रूट आइटम। सो जस्ट गिव अ नेम होम। फिर से यहाँ पे क्लिक करता है एड रूट आइटम।
फॉर एग्जांपल न्यूज़। अब न्यूज़ में मुझे सब मेनू इंसर्ट करना है। सो फॉर एग्जांपल कैसे इंसर्ट करेंगे, जस्ट सिलेक्ट योर रूट मेनू। यहाँ पे एक सेकंड बटन है ऐड अ चाइल्ड आइटम, सो क्लिक करना है चाइल्ड आइटम, PHP न्यूज़। अगेन क्लिक ऑन रूट मेनू एंड ऐड अ चाइल्ड आइटम, जावा न्यूज़ एंड सो ऑन। ऐसे आप मेनू इंसर्ट कर सकते हो। अगेन क्लिक ऑन ऐड अ रूट आइटम, रजिस्टर। Again just click on add a root item, just give a name login. Again just click on root item, contact us. That's it. अब आपको ऐसा लगता है कि मेनू इंसर्ट हो गए हैं, सो जस्ट क्लिक ऑन ओके। नाउ ये जो मेनू है वो वर्टिकल फॉर्मेट में है। बेसिकली हमें हॉरिजॉन्टल मेनू चाहिए, राइट? सो हाउ टू सेट हॉरिजॉन्टल मेनू? So select on menu control, go to properties, and there is a property orientation. So just find out where is orientation here. So orientation, instead of vertical just set horizontal. Now see here, देखो horizontal menu हो गए। अब मुझे by default डिजाइनिंग देनी है, राइट? इट्स अ बेसिक मेनू। सो कैसे डिज़ाइन देते हैं? क्लिक ऑन दिस स्मार्ट बटन एंड देयर इज ऑप्शन ऑटो फॉर्मेट। सो क्लिक ऑन ऑटो फॉर्मेट। क्लासिक, राइट, कुछ ऐसा आएगा। कलरफुल थोड़ा येलो है, प्रोफेशनल थोड़ा ग्रे कलर है, एंड सिंपल मेनू। सो यहाँ से मैं क्लासिक सेलेक्ट करता हूँ। सो सेलेक्ट क्लासिक एंड ओके। अभी भी आप समथिंग कुछ चेंज करते हो, देखो फॉन्ट थोड़े स्मॉल है। अगर आपको फॉन्ट इंक्रीज करना है, साइज, तो यहाँ पे लॉट्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ है, यहाँ से आप चेक कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल फॉन्ट में साइज़ में आप यहाँ पे जैसे कि लार्जर, तो देखो फ़ॉन्ट की साइज़ लार्ज हो गई। अब फ़ॉन्ट कलर भी चेंज कर सकते हो, लॉट्स ऑफ ऑप्शन है, वो आपको ट्राई करना है। नेक्स्ट, यहाँ पे आप एडवर्टाइज, कोई भी एक एडवर्टाइज को एक इमेज रख सकते हो। अगेन यहाँ पर भी कोई समथिंग न्यूज़ आप रख सकते हो, एंड इट्स अवर फूटर। ये जस्ट बेसिक डिज़ाइनिंग हम स्टडी करते हैं, राइट? बेसिक। नो इट्स अवर बॉडी पोर्शन। अब लास्ट स्टेप, बॉडी में क्या है? आपको कंटेंट प्लेस होल्डर रखना है। अगेन आप याद करो, जनरली हमने मास्टर पेज स्टार्टिंग में ऐड किया था, तो इट्स अ बाय डिफ़ॉल्ट कंट्रोल, दैट इज़ द कंटेंट प्लेस होल्डर, राइट? सो अब आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक एंड कट। ओके, फिर से सिलेक्ट कंटेंट प्लेस होल्डर, राइट क्लिक एंड कट। जब आप कट पे क्लिक करोगे तो एक वार्निंग मैसेज आएगा, डू यू वांट टू कंटिन्यू। आपको ये कट करना है तो आपको यस पे क्लिक करना है। नेक्स्ट, ये जो मिडल एरिया था, मिडल सेल है, उसमें राइट क्लिक करो एंड देन पेस्ट। सो आप ऐसा याद रखो, एक सिंपल टिप, कंटेंट प्लेस होल्डर जनरली मिडल सेक्शन में होना चाहिए, राइट? अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, देखो बैनर चला गया, तो अब ये तो डॉटनेट का बग है। आपको फिर से मास्टर पेज क्लोज करना है एंड आप रीओपन करोगे तो फिर से ये आ जाएगा। सो जस्ट गो टू डिज़ाइन, देखो ये फिर से आएगा। नाउ मैंने आपको सिखाया था मास्टर पेज रन कैसे करते हैं। इट मीन्स जो भी वेब फॉर्म है वो रन कैसे करते हैं। तो इट्स अ सिंपल टेक्निक, जो भी मास्टर पेज है, राइट, उस पर राइट क्लिक करो एंड देयर इज द ऑप्शन सेट ए स्टार्ट पेज। कैन यू फाइंड हियर सेट ए स्टार्ट पेज? नो, यहाँ पे क्लिक करते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट पे, राइट क्लिक एंड यहाँ पे एक ऑप्शन है सेट ए स्टार्ट पेज। ओके, सो इट्स अ पेज, वेब पेज जिसका एक्सटेंशन ASPX होता है, वो हमारा वेब पेज है। ASPX, PHP, वो सारे वेब पेज है, उसे हम ब्राउज़र में रन कर सकते हैं। ये एक्चुअली वेब पेज नहीं है, इट्स अवर डिज़ाइन, राइट? तो डिज़ाइन कभी भी रन नहीं होती है। सो जब आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे एंड फाइंड करोगे सेट ए स्टार्ट पेज, तो वो ऑप्शन नहीं आएगा। ओके, सो एक क्वेश्चन मार्क है कि अब ये मुझे कैसे पता चलेगा कि ये ब्राउज़र में कैसे डिस्प्ले होगा, राइट? तो याद रखो, मास्टर पेज कभी भी रन नहीं होता है। अब आपको यहाँ पे एक वेब पेज ऐड करना पड़ेगा एंड जो वेब पेज है उसे मास्टर पेज के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, राइट? एंड जो वेब पेज है उसे आपको रन करना है। सो यहाँ से मास्टर पेज को क्लोज करते हैं, जस्ट गो टू सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, यहाँ पे एक रजिस्टर फॉर्म इंसर्ट करते हैं। सो राइट क्लिक, ऐड एंड ऐड न्यू आइटम।
from your select web form and give a proper name. So instead of default give a name register. So register.aspx. अब ये जो वेब फॉर्म है उसे मुझे मास्टर पेज के साथ कनेक्ट करना है. सो कैसे कनेक्ट करेंगे? देयर इज अ चेक बॉक्स सिलेक्ट मास्टर पेज. सो यहाँ से चेक बॉक्स चेक करते हैं. नाउ जस्ट क्लिक ऑन ऐड. अब वो आपको पूछता है which master page would you like to select. So right now I am having only one master page, default master page, that is the student master page. in future में यहाँ पे multiple master page भी हो सकते हैं, जैसे कि एक admin है तो उसके लिए admin master page भी आप use कर सकते हो, right? So select and OK. So यहाँ पे देखो मेरा एक पेज आ गया है रजिस्टर. अब रजिस्टर पे डिज़ाइन पे जाओगे तो रेडीमेड डिज़ाइन यहाँ पर भी आ गई है. ओके सो ये एक्चुअली रजिस्ट्रेशन फॉर्म का पार्ट नहीं है, ये किसका पार्ट है? मास्टर पेज का पार्ट है. कर्सर वो भी ऑलरेडी डिसेबल है. इट मीन्स अगर आपको न्यू मेनू ऐड करना है तो आप इसमें ऐड नहीं कर सकते हो, कंपलसरी आपको मास्टर पेज में जाना पड़ेगा, राइट? अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्या होता है? एंटर यूज़र नेम, एंटर पासवर्ड, एंटर ईमेल, एंटर फ़ोन, राइट? तो वो पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म अब कहाँ पे बनेगा? तो वो आपको यहाँ पर बनाना है इन अ कंटेंट प्लेस होल्डर. सो let's start designing. just click here, go to toolbox, standard को minimize करो, HTML में जाओ and from HTML drag and drop table. again देखो टेबल आ गया in a content place holder, right? फिर से by default border is 0. go to properties and find out where is border equal to 1. okay now just type here enter username. अब यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स आएगा, राइट? सो टूल बॉक्स, जस्ट गो टू स्टैंडर्ड एंड फ्रॉम स्टैंडर्ड ड्रैग एंड ड्रॉप टेक्स्ट बॉक्स. ओके अब इसका आईडी चेक करते हैं. सो सिलेक्ट टेक्स्ट बॉक्स, गो टू प्रॉपर्टीज. नाउ सी हियर आईडी इज व्हाट? टेक्स्ट बॉक्स 1, राइट? जनरली हम प्रोफेशनल प्रोग्रामर ऐसे टेक्स्ट बॉक्स 1 टेक्स्ट बॉक्स 2 वैसा आईडी यूज़ नहीं करते, बट कोई सिस्टमेटिक नेम यूज़ करता है. फॉर एग्जाम्पल txt, यहाँ पे प्रीफिक्स क्या मैं यूज़ करता हूँ? txt. सो txt यूज़र नेम. नाउ एंटर पासवर्ड. अगेन ड्रैग एंड ड्रॉप टेक्स्ट बॉक्स. सो ड्रैग एंड ड्रॉप प्रॉपर्टीज txt पासवर्ड एंड सो ऑन. अब मुझे यहाँ पे एक न्यू रो इंसर्ट करनी है. सो राइट क्लिक हियर, इंसर्ट एंड रो बिलो. देखो एक रो आ गई, राइट? सेकंड भी एक सॉल्यूशन है. अब टैब की प्रेस करो, ऑटोमेटिकली एक न्यू रो इंसर्ट हो जाएगी. सो जस्ट टैब की, देखो ऑटोमेटिक एक न्यू रो इंसर्ट हो गई है. नो एंटर ईमेल, ड्रैग एंड ड्रॉप टेक्स्ट बॉक्स txt ईमेल एंड फाइनली फोन नंबर. थोड़ा स्पीड में मैं करता हूँ. txt फोन, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप ही करना है. एंड लास्ट में फाइनली यहाँ पे एक बटन आएगा, सबमिट बटन. सो वेयर इज माय सबमिट बटन? जस्ट गो टू स्टैंडर्ड एंड ड्रैग एंड ड्रॉप बटन. अब इंस्टेड ऑफ सिंपल बटन आई वांट टू टाइप हियर सबमिट. सो टेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है, जस्ट गो टू टेक्स्ट एंड टाइप हियर सबमिट. ओके ये हमारा फॉर्म रेडी हो गया है. अब यहाँ पे थोड़ी स्पेस है, राइट? तो ये स्पेस को कैसे हम रिड्यूस करेंगे, कैसे रिमूव करेंगे? सो जस्ट पुट योर कर्सर ओवर हियर एंड जस्ट आपको ड्रैग करना है. सो दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ टेबल, राइट? अब जस्ट बॉर्डर को ड्रैग करोगे, उसके साथ कनेक्टेड जितने भी टेक्स्ट बॉक्स हैं यहाँ पे वो सारे ऑटोमेटिकली ड्रैग हो जाएंगे. अब ये फॉर्म हमारा रेडी हो गया है. जस्ट गो टू सॉल्यूशन एक्सप्लोरर. कौन सा पेज रन करना है? रजिस्टर. सो राइट क्लिक हियर, सेट ए स्टार्ट पेज एंड रन. ओके ये फॉर्म हमारा रेडी हो गया है, देखो. ओके इट्स अ GIF फाइल, ऑटोमेटिकली ये एनिमेटेड फाइल है, राइट? ये चलता रहेगा. इट्स अवर मेनू, ये हमारा फॉर्म है. एक न्यू फॉर्म ऐड करते हैं, लॉगिन. राइट क्लिक ऑन प्रोजेक्ट, ऐड एंड ऐड न्यू आइटम.
select your web form and just give a name instead of default login. How to connect with master page? So just check this checkbox, select master page and add. Currently I am having only one master page, student master page. Select करो and okay, go to design. अब ये सेम रिपीट होगा, राइट? लॉगिन फॉर्म में क्या होता है? एंटर यूजर नेम, एंटर पासवर्ड. सो जल्दी से टूल बॉक्स, HTML एंड टेबल कंट्रोल, ड्रैग एंड ड्रॉप. प्रॉपर्टी में जाते हैं, बॉर्डर इक्वल टू 1. सेम जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया था सेम वैसा लॉगिन फॉर्म आएगा, राइट? एंटर यूजर नेम, एंटर पासवर्ड. यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आएगा. सो गो टू स्टैंडर्ड एंड ड्रैग एंड ड्रॉप टेक्स्ट बॉक्स. Again drag and drop text box, and here one submit button from standard drag and drop button, right? अब मुझे यहाँ पे टेक्स्ट लॉगिन सेट करना है. सो प्रॉपर्टीज में जाएंगे एंड टेक्स्ट इक्वल टू लॉगिन. दैट्स इट. हमारा पेज रेडी हो गया है. थोड़ी स्पेस रिड्यूस करते हैं. ये पेज भी रन हो गया. ये पेज कैसे रन करेंगे? सो राइट क्लिक हियर, सेट स्टार्ट पेज एंड रन. ओके, लॉगिन फॉर्म रेडी हो गया है. अब मुझे रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे, और वी कैन से अब मुझे रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे डिस्प्ले करना है. सो क्लिक ऑन रजिस्टर. आता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म? नो. वाई? बिकॉज हमने लिंक ही अभी तक नहीं दी है, राइट? सो अब लॉगिन मेनू पे लॉगिन फॉर्म ओपन होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होना चाहिए, राइट? एंड सेम फॉर कॉन्टैक्ट्स, होम, सो ऑन, राइट? सो नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू गिव लिंक टू मेनू. ओके, अब याद करो मेनू कहाँ पे थे? इन अ मास्टर पेज. सो आपको कंपलसरी मास्टर पेज में जाना पड़ेगा. स्टूडेंट मास्टर पेज डॉट मास्टर. जस्ट क्लिक ऑन डिज़ाइन, रीओपन करना है. सो सिलेक्ट योर मेनू. इट इज़ अवर स्मार्ट बटन. एडिट मेनू आइटम्स. जस्ट सिलेक्ट रजिस्टर एंड there is a property navigate URL. Okay, so just click here and select which form would you like to open. So register.aspx and okay, just select login and select login form. That's it. Okay, so by this way आप contact us, home, news ऐसे pages बना सकते हो. And finally click on okay and run. ओके, ये लॉगिन फॉर्म हमारा रन हो गया है. नाउ जस्ट क्लिक ऑन रजिस्टर. सो देखो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आया. जस्ट क्लिक ऑन लॉगिन, तो लॉगिन फॉर्म आया, राइट? सेम कॉन्टेक्ट्स पे आप एड्रेस, गूगल मैप कुछ भी रख सकते हो. ओके, सो ये वीडियो में हमने क्या स्टडी किया? हाउ टू इम्प्लीमेंट मास्टर पेज इन ASP.NET. तो ये जो मास्टर पेज है हमने मैन्युअली क्रिएट किया है. नेक्स्ट वीडियो में हम टेम्पलेट इम्प्लीमेंट करेंगे एंड बूटस्ट्रैप टेम्पलेट, राइट? बूटस्ट्रैप मीन्स वी कैन मेक अ रिस्पॉन्सिव वेबसाइट. व्हाट इज़ रिस्पॉन्सिव? अगर आप वेबसाइट बनाते हो वो लैपटॉप में भी चलेगी, टैबलेट, मोबाइल, वो भी डिफरेंट हाइट एंड विथ. इट मीन्स डिफरेंट साइज़ के मोबाइल एंड टैबलेट में भी वो चलने वाला है, राइट? सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो भी बताऊंगा. प्लीज़ ये वीडियो को भी सब्सक्राइब करें सो इन फ्यूचर में आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे. एंड कोई भी कमेंट है, कुछ भी डाउट्स है, क्वेरी है, वो मुझे कमेंट में आप पोस्ट करो. बाय बाय.